सर, ये बताओ, जिसने आपका नंबर मुझे भेजा है आप ही के लोगों की तरफ से भेजा होगा ना, तो आप उनको साले कह रहे होंगे, या तो किसको साले कह रहा हूँ? किसको कह रहे हैं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं किसको किसी कह को रहे हैं? नहीं कह रहा हूँ, तो आप बताओ। फिर साले शब्द क्यों कहा? ये आपने कहा क्यों कि ये साले मर जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। जब कोई सुनवाई नहीं हो रहा अरे है यार तो मेरी किसी को बात निकलेगा? बताइए सुनो मेरी फ्रेंचाइजी बात। मैनेजर साहब, आप मुझे आप बताइए। आप किस वे में बात करना चाहते हैं मैं हमसे वही बताइए। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं और इसी भी मैं आपको तो आपने तो एक शब्दों में ये कह दिया, मर जाए साले। भैया सुनो सुनो, मैं तो आपसे प्यार से बात करने के लिए फोन आप किया था। प्यार से बात करो तो प्यार से बात करो। तो मैं फिर आपको प्यार से जब ही बात कर रहा हूँ ना, आपको मैं पता प्यार से नहीं ही है, बात करने रास्ता के लिए नहीं पता फोन है कर रहा आपको, हूँ। जब आप कह रहे हैं मैं ऑल इंडिया जन हाँ क्या क्या आप कह रहे हैं, हाँ तो हाँ, जो मुझे भी नहीं कर रहा हूँ। पता है। आपको नहीं पता कि रास्ता क्या नहीं है? नहीं, हमको तो पता नहीं, हमको जब नहीं पता है तो इसीलिए तो आपसे पूछा कि अभी तक तो तो हमको रास्ता ये था कि जनता का बीच का आंदोलन होना चाहिए। आप कहाँ के कार्यकर्ता थे? अरे हम कार्यकर्ता नहीं, हम तो इन्वेस्टर हैं यार, आप इन्वेस्टर हैं तो फिर एकदम इन्वेस्टर हैं। आप ही के जैसे इन्वेस्टर जिनको आपने साले कहा होगा, उसमें से कोई फ्रेंचाइजी मैनेजर भैया शायद सुनो, एजेंट होगा, या तो जमा करता होगा, आप और उससे तो इन्वेस्टर वैसे हैं तो कोई सुनो, नाता रहा नहीं होगा हम लोगों का। आप इन्वेस्टर हैं तो हम भी इन्वेस्टर हैं। तो आप इन्वेस्टर को ही साले कहे होंगे, किसको कहे ये एक बता करोड़ दीजिए से ना। ज्यादा, सुनो, 1 करोड़ से ज्यादा हमारा ही पैसा है। अरे भाई 1 करोड़ रुपया क्या घर से थोड़ी ले आए थे आप? नहीं तो काम नहीं किए थे वहाँ। फ्रेंचाइजी मैनेजर थे ना, उसी फिर वही बात, जिन फिर वही लोगों बात, आप फिर ने कमा अलग करके वे आपको में बात दिया कर ना, रहे हैं। उन्हीं से लाए होंगे ना, और आपको उन्हीं को जो आप बात साले कह करना रहे है हैं। तरीके से बात करिए। मैं तो तरीके से ही बात कर रहा था, तरीके मैंने से तो बात आपको करिए, प्यार से सिस्टम में बात किया, आके तो आप बात तो करिए, साले करना आप कह क्या रहे हैं मर चाहते हैं जाए आप? साले, आप कह रहे हैं मर जाए साले, कौन मर जाए? ये फ्रेंचाइजी मैनेजर की भाषा है। अरे क्यों हमको भाषा सिखा रहे हैं भाई? अरे मैं क्यों सिखाऊंगा, अरे आपसे पूछ कितने रहा लोग हूँ। गाली दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं आज तक आप? किसको किसको? किसको? अभी आपको सब बताएंगे आके, 2 मुझे नंबर बताइए, आपका, सबको आपको मुझे बताएंगे मुझे सबका अरे नंबर। भाई नहीं बताएंगे तो हम तो पूछ रहे हैं हम ना। 2 नंबर, आपके पास 100 फोन आएगा, अभी लोग बताएंगे। तब हम बताइए ना, हम कह रहे हैं, हम तो आपकी हम खोज के आपको कर रहे हैं, आप कब किसी से बतवा रहे हैं तो उनसे भी तो बात आप कर खोज लेंगे के किसको कर रहे साले हैं, कहें। हमसे क्या चाह रहे हैं वो हम बताइए। आपसे तो यही चाह रहे थे ना, हम तो रास्ता पूछ रहे थे, हम तो फ्रेंचाइजी मैनेजर साहब, मैं तो रास्ता पूछ रहा था यार, कैसे कैसे होगा? हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अब लड़ाई आप लोग बैठे लड़ हैं, रहे हैं तो लड़िए ना भाई, आप लोग सभी लड़ बैठे रहे हैं। हैं और बैठे हैं, तो हम लोग रास्ते पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मर जाए साले, हमसे नहीं मतलब है। आपको क्या पता? आपको मैं बता के लड़ाई लड़ूंगा? अरे भाई हम लोगों को नहीं आपको बताइए, बता के लड़ाई लड़ेगी? हम लोगों को नहीं कौन बताइए, आप लड़ लड़ाई रहा ना, है? आप हम लोगों को मत बताइए, लेकिन हमको तो हम आपसे पूछ रहे हैं तो हमको सजेशन तो देंगे ना। नहीं, हम कहाँ सजेशन देंगे, हम किस किस को चलिए सजेशन आप देंगे? सजेशन नहीं देंगे, आप ये नंबर आपका वायरल कर रहे हैं, नंबर आपसे वायरल लोग कर सजेशन दीजिए। ले लेंगे, जिनको आपने साले कहा, बहनोई कहा ना, किसको वो साले आपसे बहनोई सजेशन। किया? अब मैं तो वही पूछ रहा हूँ, इतनी देर से आप बता ही नहीं रहे, किसको मैं आखिर आपका कहाँ नंबर शुरू में? वायरल करूंगा, आप क्या अरे करिएगा? अरे मैं तो नंबर वाले, मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी करिए ना, मेरा तो पूरे देश में है नंबर। तो मेरा भी पूरे देश में चला जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? चलिए आप जवाब दीजिएगा, किसको आप साले कह रहे हैं, किसको बहनोई कह रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बता नहीं रहे हैं। अब ये बताइए, रास्ता क्या पूछने के लिए हमसे फोन तो किए? यही रास्ता पूछने के लिए पका किया हूँ कि आप ही लोग बताइए ना, आप फ्रेंचाइजी गार्जियंस थे, और आपके ही लोग मेरे लोगों को टेलीफोन करके कहते हैं भाई साहब ये लोग जो है घर बैठे हैं और ये लोग मालो करोड़ों का माल कमा लिए हैं, जो बात ही करना मुनासिब नहीं समझते। भैया अपने फोन को जरा ठीक कीजिए। डीके चौधरी जी, इतना दिन से जुड़ रहे हैं आप, फोन ठीक कीजिए। गणेश चौधरी जी, क्या ये बात सही है फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग जो हैं गाली गलौज कर रहे हैं? अभी तो दिख गया सामने में, आप लोगों का क्या है अनुभव? पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर, पहला उस बहन के जो बोल थे, पहला वीडियो जो आपका चला, और उस बहन के जो बोल थे, उस बोल को सुनकर वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी व्यथा, उनका दर्द जो आपने आज हिंदुस्तान के सामने रखा है सर, तो वो उनके बोल और शब्द सुनकर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी पीड़ा, हमारा दिल भी रो रहा है कहीं ना कहीं उनके शब्द सुनकर। तो ऊपर वाले से मैं यही कामना करता हूं कि सर जल्द से जल्द जो उनकी मनोकामना है, उनकी आवाज, दर्द भरी आवाज ये मैनेजमेंट सुने
और उनको कहीं से भी राहत प्रदान करने का काम करेगा। दूसरा जो वीडियो आपने सुनाया है सर, अब इसके लिए सच्चाई क्या हो सकती है सर, ये तो बिल्कुल सामने चरितार्थ हो रहा है। वो महानुभाव ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि जिसको शायद इस मंच के माध्यम से भी नहीं सुनना चाहिए। अगर वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही पीड़ादायक है सर, खेदपूर्ण है। ये लोग आपदा को अवसर ढूंढकर ऐसी बातों का इस्तेमाल कर रहा है। और सर एक चीज मैं इसी के साथ और जोड़ना चाहूंगा कि आज वो कन्हैया शाह कहाँ हैं। आज उनको सामने आकर उस बहन से पूछना चाहिए कि तुम्हारा केवाईसी लाओ, तब बात करेंगे। जब कल वो केवाईसी मांग रहे थे, जमाकर्ता अपनी आवाज उठा रहा है कोई, और अगर वो मंच पर बैठे हैं और उनको जानकार मानते हुए अगर कोई उनसे दो सवाल कर रहे हैं तो वो केवाईसी मांग रहे थे, तो आज उस बहन से केवाईसी मांगने जाना चाहिए उनको कि पहले आपकी केवाईसी लाइए, उसके बाद में आपकी दर्द भरी आवाज को सुना जाएगा। जी सर। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अशोक राम जी, अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल 2021 के बाद आदरणीय सुब्रत राय जी का एक वीडियो संदेश आया था जो मैंने कल चलाया था, आपको देखा होगा। उसके बाद से कंपनी ने क्या कोई प्रयास नहीं किया निवेशकों के पैसे को लौटाने का, या कोई प्रयास किया, या आप लोगों को इसकी कोई जानकारी है कि कंपनी ने कोई प्रयास किया, या कंपनी ये बात समझ गई कि हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे, या कंपनी वाकई में ईमानदारी से कहीं फंस गई है जो इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रही? सच्चाई क्या है अशोक जी? आशुतोष सर नमस्कार। नमस्कार। लाइव में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आपने जो कल वीडियो दिखाया सर, हम नहीं बल्कि पूरा देश देखा, और इस वीडियो को मैं आपको बता दूं, एक कल हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं देखे सर। ये जिस समय वीडियो वायरल किया गया, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे, माननीय सुब्रत राय सहारा जी ने क्या क्या कहा, आप अच्छी तरह से सुने होंगे। एक चीज हमको बताइए आशुतोष सर, कि कोविड की बात हो रही है, इस वीडियो क्लिप में कोविड की बात हो रही है। कोविड आया कब? 2019-20 की बात है साहब। हमारे सवाल का एक जवाब दीजिए, 2012 में कौन आपका कोविड था? आपने घपले करने का काम 2012 से शुरू कर दिया था, जब आपकी दो कंपनियां रियल एस्टेट और हाउसिंग विवादित हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि आप 15% ब्याज लगा करके इन दो कंपनियों का पैसा निवेशकों को लौटा दें। क्या आपने लौटाया? उस समय आपकी परिस्थितियां क्या थी? उस समय कौन सा कोविड था? तो सिर्फ इन ऐसी बहुत, तो आप ये बताइए सर कि जब 2012 में कोई कोविड नहीं था और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं थी, 2012 तो कंपनी जो है क्या बोलते हैं एकदम बुलंदी पे था, उस समय आपने निवेशकों को क्यों गुमराह किया? और रातों रात गुमराह करके ऑटोमेटिक मोड में कोई सहारा का निवेशक इन्वेस्टर आपको कोई फॉर्म भर के नहीं दिया था, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, कोई केवाईसी नहीं दिया था, आपने रातों रात सारा का सारा एडवाइस डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्यों? उस समय कौन मुसीबत आई थी आपके पास? ऐसा क्यों आपने किया? और जैसे खा खिलाया जाता है इस पर लगा दिया, और निवेशकों से आग्रह किया गया, समझाया कि इस्तेमाल
आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जाओ क्या बात? निवेशकों से साइन कराओ, पुराने सर्टिफिकेट लो। 1 मिनट सर, आ रही है सर? अब आवाज आ रही है? क्या ये बात सही है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2012 के बाद क्या जी सहारा ग्रुप ने पैसे लौटाने को लेकर के कोई संजीदगी नहीं दिखाई, कुछ भी नहीं काम किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कन्वर्जन कराया गया, कन्वर्जन कराया गया, और उसी समय कोऑपरेटिव का बहुत सारा जो है मतलब कोऑपरेटिव के माध्यम से स्कीम आया था, और कोऑपरेटिव में स्कीम दे करके कहा गया सोसाइटी की जितनी भी आप देख रहे हैं ना सर, 2010 और 12 के दौर की है कंपनियां, और उसमें नया निवेश भी लेते रहे, और पुराने जो निवेश था उसको लौटाने का जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को आदेश दिया था कि इन पैसों को लौटा दिया, और इन्हीं को बोला लौटाने के लिए, बीच में सेवी नहीं थी, साफ साफ इनको दिया गया था कि आप लौटा दीजिए। तो बताइए कितना सुनने नहीं लौटाया देश के निवेशकों को, और हमारे यहाँ तक मैं कहूँ कि एजेंट साथी को भी आपने गुमराह किया। लेकिन हम लोग क्या करते सर, सुब्रत राय हम लोग के लिए भगवान थे, जो उनका आदेश था उसका हम लोग बखूबी पालन करते थे। अपनी रोजी रोटी जुड़ी हुई थी, अपना व्यवसाय जुड़ा हुआ था, घर परिवार जुड़ा हुआ था। जो व्यक्ति 20 साल 25 तो कोई इनके विरुद्ध में बोलता नहीं था, और उसी का ये फायदा लगातार उठाते गए। जब पेमेंट क्राइसिस हुआ तो इनका कहना था, अरे 2 लाख का पेमेंट है यार, उठा लो मार्केट से, कर लो बिजनेस, भुगतान करा लो, कौन रोका है। ये इनका फंडा था बिजनेस करने का सर। हमसे पैसा लिए तो उनको दिए, उनसे पैसा लिए तो उनको दिए। इस तरह से रोलिंग फैक्टर पे कितनी दूर तक कंपनी जा सकती है? नहीं जा सकती है। जहां फंड का शॉर्टेज होगा वहां पे कुछ आपको अवेलेबल कुछ फंड को करना पड़ेगा, लेकिन इनका नियत नहीं रहा। और सबसे बड़ा चीज प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? इनके जो बड़े बड़े टॉप क्लास के सीनियर थे, एडवाइजर हुआ करते थे, जोनल एडवाइजर हुआ करते थे, तमाम बड़े बड़े और भी अधिकारी हुआ करते थे, जब इनकी मीटिंग सीटिंग होती थी ना तो इनसे ओपिनियन लिया जाता था प्रबंधकीय मीटिंग में, और ये सबसे बड़े चाटुकार यही हैं, और यही चाटुकार जो है आज भी देश को गुमराह कर रहे हैं। ये सीधे बोल देते थे, अरे सब हम लोग मैनेज कर लेंगे सर, सब मैनेज कर लेंगे, हम लोग को संभाल लेंगे।